हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 2 देखने को मिलेगा। पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ इसका जो आंसर है वो भी आपको मैं डिटेल में समझाते चलूंगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको BSPSCL करस्पॉन्डेंट क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। PDF पूरा निकाल के आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। पहला सेक्शन है आपका सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये सारे आपके ऑप्शन है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है 2। सरकार द्वारा वर्ष 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य नया भाग 4 को जोड़ा गया था। ठीक है, तो यही आपका इसमें आंसर होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। किरण पब्लिकेशन में ना ये जो प्रैक्टिस सेट है सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है। अगर इंग्लिश में होता तो मैं आपके सामने इंग्लिश का भी क्वेश्चंस लेके आती, लेकिन हाँ आप इसको भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको समझने में बहुत दिक्कत होने वाली है। आप आसान शब्दों में लिखा आप समझ सकते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें गलत है। जवाब है फोर्थ क्वेश्चन, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च 12 मार्च लेकर 6 अप्रैल तक की जो दांडी मार्च चला था उससे ही इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FW स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका ऑप्शन है संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका थर्ड, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक टर्मिनल ट्रेन स्टेशन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल स्तुति में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। और अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। कि अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो अब हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, हाई स्पेस का युद्ध और तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसका आंसर है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आपका 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ये सारे आपका ऑप्शन है व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, भारत रत्न। और इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान जो है आपका पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है आपका, माधव गाडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है? पश्चिमी घाट, हिमालय, अंडमान एंड निकोबार, पूर्वी घाट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन की ओर। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो ये सारे आपके हैं 3:2, 4:2, 3:4, 4:3। तो इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन 3:2। तो ये भी आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? किरण देसाई, अन्ना बंस, अरविंद अडिगा और यहाँ है आपका यान मार्टेल। तो इसका राइट जवाब है यान मार्टेल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नवा क्वेश्चन, भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है? पीतल की वस्तुओं के निर्माण, पर्यटन, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्र के अस्पताल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका स्टार्टअप्स। भारत में एंजल कर स्टार्टअप्स से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, भारत के नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो आपका इसमें बताना है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। आपका है गोटीपुआ उड़ीसा, कालबेलिया राजस्थान, गोमीरा कर्नाटक, सत्रिया असम। तो इसमें राइट आंसर है गोमीरा कर्नाटक। ठीक है, तो ये जो है ना आपका कॉम्बिनेशन ये आपका सही नहीं है, ये कर्नाटक का नहीं है।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अदहा, किबला, हरम, तफसीर। ठीक है, तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, हरम। हरम जो वर्ड है वो मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? चौसा, चंपानेर, चंद्रगिरी, चुनार। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगिरी। मैं तो कहूँगी अगर आप चाहें तो इसे वन लाइनर्स भी नोट्स भी बनाते जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 क्वेश्चन है। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाघ, मगरमच्छ, ऑलिव रिडेल कछुआ, गंगा की डॉल्फिन। तो इसका राइट आंसर है ऑलिव रिडले कछुआ। ठीक है, अरीबादा जो वर्ड है इससे संबंधित है। उसके बाद हम बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। आपको लगे कि मैं फास्ट जा रही हूँ तो वहाँ वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को और आंसर को समझ सकते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, अब है आपका 14th क्वेश्चन। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। और इसका राइट आंसर राजस्थान। ठीक है, तापी नदी जो है इस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। आपका आता है 5th क्वेश्चन। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर है मरकरी। 4th ऑप्शन मरकरी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 16 क्वेश्चन। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वो लोकसभा का सदस्य हो। ये सारे आपके ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन के। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही है? ठीक है, इसमें से बताना कि कौन सा सही है। व्रज प्रहार भारत और फ्रांस, कोंकण भारत और ओमान, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया और डेजर्ट ईगल भारत और वियतनाम। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है सी, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच का है। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास सही है। उसके बाद आपका आता है 18th क्वेश्चन। देखते हैं कि 18th क्वेश्चन में आपका क्या है। तो ये टोटल जो जीके का क्वेश्चन है वो आपका 20 क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका 18th क्वेश्चन है कि भारत की पन बिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, ये बताना है आपको। कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड का है, इदुकी परियोजना आंध्र प्रदेश, कोशी परियोजना झारखंड और शिव समुद्रम परियोजना केरल। तो इसमें से आपको कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड। ठीक है, 19th क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? पंचरात, कापालिक, वीरशैव, पशुपत। ठीक है, तो इसका आंसर है पंचरात। और आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? तो आपका है ऑप्शन लेड, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। इसमें से आपको बताना है कि अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष में संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है लेड। ठीक है, आता है आपका मैथ का सेक्शन। मैथ सेक्शन से भी आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए ये हिंदी में है, लेकिन जो इंग्लिश वाले हैं वो भी अगर समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि ध्यान से देखना है, उसके साथ मैं सोल्यूशन भी आपको दिखाते जाऊंगी। ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्वतीय तथा महत्तम समापर्वतक क्रमशः 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 25, 40, 30, 20। इसका राइट आंसर है 40। ये 40 कैसे आया है अभी आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, डिटेल में यहाँ सोल्यूशन है। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं आंसर दिखा दे रही हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको वीडियो को रोक के आप उसे आंसर को अच्छे से समझ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं? ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन था ऑप्शन से। और 22वां क्वेश्चन का जो आंसर है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर आंसर मैच करिए। ठीक है, कि आपका सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो 23वां क्वेश्चन दिख रहा है, रेशियो का है। यदि S:U:V:W = 2:9:6:7 है तथा S+U+V+W = 864 है तो S+U+W का मान क्या होगा? ठीक है, ये सारे ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 648। और कैसे सॉल्व किया गया है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो को रोक के आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आता है आपका 24 क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से
चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। और अभी आपको ऑप्शन दिख रहा है सारे 40 किलोमीटर पर घंटा, 80 किलोमीटर पर घंटा, 72 किलोमीटर पर घंटा और 144 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका राइट आंसर है 144। ठीक है, और इसका जो नीचे है अभी आपको साइड में आंसर दिख रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। 144 किलोमीटर पर घंटा ये आंसर कैसे आया है। उसके बाद आपका आता है 25वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए एक बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। ठीक है, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, बार चार्ट है ये। उस क्वेश्चन को देख लीजिए, दो सारे ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो है अभी आपको 2250 दिख रहा है। तो पहले आराम से इसको रोक के पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ साइड में आपको आंसर दिख रहा है, वो आंसर भी देख लीजिए। बाद में इसको सॉल्व आप प्रैक्टिस सेट को करते रहिएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आपको क्या करना है ना कि एक बार देख लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद आप आंसर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी साइड में रख के इसका आंसर मैच करते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है 26वां क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर पर घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था और अभी अभी आंसर आपको दिखा। इसका आंसर है 133 किलोमीटर पर घंटा। अब आते हैं 28वां क्वेश्चन की तरफ कि एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5,845 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, इसका आंसर है 6,680 रुपये और इसका सोल्यूशन अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम 29वां क्वेश्चन की ओर। रुपये 12,500 की राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में 5,625 का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन 6। ठीक है, इसका सोल्यूशन अभी आपको दिख रहा था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है तो जेड वाई में कितना प्रतिशत कम है? ये परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है और इसका ऑप्शंस देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 65%। ठीक है, और यहाँ पे अभी आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा डिटेल में। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या है? ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शंस है 12, 4, 6 और 14। उसके बाद आपका आता है ये आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 4। और आपका 32 क्वेश्चन है। देखिए पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इस तरह से बार चार्ट से पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आने वाला है। तो देख लेते हैं। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है? तो ये आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, सारे ऑप्शन है आपके। उसके बाद ये आपका यहाँ पे राइट आंसर आपको दिख रहा होगा। इसका आंसर है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बढ़ते हैं, आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 33 में। ये सिंप्लीफाई करना है आपको, तो देख लीजिए इसका सारे ऑप्शन है चारों 13/100, 17/80, 15/29 और 21/100। तो इसका राइट आंसर है 13/100। 13/100 कैसे आया है अभी आपको यहाँ साइड में आंसर दिख रहा होगा। और बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 64 दिन में, 128 दिन में, 118 दिन में और 96 दिन में। तो इसका राइट आंसर है 128 दिन में। तो यहाँ पे आपको साइड में इसका आंसर दिख रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। अब बढ़ते हैं 35वां क्वेश्चन की ओर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके बहुत काम आएगा। आप एक एक क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करते जाइए, आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में।
अब 35वां क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक क्रिया किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 4096 गुना हो जाएगी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 28। 28 कैसे आया है, ये आपका यहाँ सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा। अब आते हैं 36वां क्वेश्चन में, सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा 105 है, अगले 3 दिनों के लिए 84 है तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है। तो शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा 455 है। दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 145 और यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा। दोनों शहरों को जो मिलाकर औसत दैनिक वर्षा है वो यहाँ पे निकाला गया है सॉल्व करके। उसके बाद आपका आता है 37 क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, हानि 32% है, तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन था, थोड़ा फास्ट चला गया लेकिन आप देख लीजिएगा पीछे करके। उसके बाद आपका 38 क्वेश्चन है, एक लघुवर्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, यदि इसका आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ये आपका 38 क्वेश्चन है, सारे आपके ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये प्रॉफिट लॉस से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है आपका %। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, एक लघुवृत्तीय शंकु का आयतन उस लघुवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है तथा उसके आर का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो यदि शंकु को ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? तो यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हिंदी सेक्शन। ठीक है, अब आपका हिंदी का आ गया, हिंदी में आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रामलीला मैदान दर्शकों से डैश भरा था। ये सारे ऑप्शन है, लबालब, सटासट, टकाटक, खचाखच। तो इसका राइट आंसर है आपका होगा खचाखच। जो खचाखच वर्ड है इस पूरे लाइन में फिट बैठता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंश संख्या 1 के रूप में दिया गया है, शेष अंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसको आपको व्यवस्थित करना है, लाइन बाय लाइन आपको देखना है कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो पहले लाइन आप पढ़ लीजिए सबको। प्राचीन परंपरा के अनुसार लोग आनंद लेते हैं रास सारी रात, मणिपुरी नृत्य में होता है जिसमें सभी। तो इसका राइट आंसर है ग ख ग क। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं निरंतर कार्य करने का डैश हूँ, तो उसका राइट आंसर है अभ्यस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 44, शराब पीकर तुमने धर्मात्मा पिता के नाम डैश कलंक लगा दिया। वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है? बट्टा, टट्टू, टीका, सट्टा। तो इसका राइट आंसर है बट्टा। ठीक है, बट्टा लगा दिया, मतलब उसको आपको पर्यायवाची बताना है। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। उसको मतलब व्यवस्थित लाइन आपको चुनना है इसमें से। तो पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस। उसका राइट आंसर है, मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 46, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गोली लगने से डैश के कारण सैनिक रात भर कराहता रहा, तो पीड़ा से। ठीक है, पीड़ा के कारण सैनिक रात भर कराहता रहा। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या है इसमें। तो आपका 45 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित वाक्य में पदों का क्रम अव्यवस्थित है, उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसको मैं आपको जो व्यवस्थित लाइन है उसको चयन करना है। त्याग, उत्सव और आदर्श भारतीय साहित्य का है, तो त्याग और उत्सव भारतीय साहित्य का आदर्श है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 48 से लेके 55 क्वेश्चन के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और उसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको बताना है। जल और मानव जीवन का संबंध अत्यधिक घनिष्ठ है। वास्तव में जल ही जीवन है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ है। बचपन से ही हम जल की उपयोगिता, शीतलता, निर्मलता के कारण उसकी ओर आकर्षित होते रहे, किंतु नल के नीचे बहाने और जलाशय को डुबकी लगाने में जीवन आसमान का अंतर है। तो इसी तरह का आपको कुछ दिया है। फिर नीचे आपका क्वेश्चन है कि गद्यांश में दिए गए शीतल शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपका इसका ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है उष्ण। 49 पे है आपका, गद्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से क्या होगा?
तो आपका संस्कृति है, जलाशय है, नदी है, जल है, तो उसका आपको बताना है कि जल, ठीक है। इसका राइट जो वर्ड आएगा वो जल होगा, कि जल ही के बारे में यहाँ पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब आता है आपका 50वां क्वेश्चन, जल और मानव जीवन का संबंध कैसा है। जल और मानव जीवन में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसका राइट आंसर है जल और मानव जीवन में संबंध अत्यंत घनिष्ठ, ठीक है। तो ये आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आपका 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसका भी मैं डिटेल में आपको सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का डिटेल में आपको आंसर के साथ बताऊंगी। तो प्लीज़ अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। 51 आपका क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्पेड को 45 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अबोर्ड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 27, और कैसे किया गया है देखिए यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, तो उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब आता है आपका 52 क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो म्यांमार, क्यात, पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है रुपया। म्यांमार में क्या चलता है और पाकिस्तान में रुपया चलता है, ठीक है। 53 क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे, ठीक है। तो ये आपका नंबर दिया हुआ है, देख लीजिए, और इसका आंसर भी है, और डिटेल में आपको बताती हूँ कि इसका आंसर कैसे होगा, किस क्रम में इसको बताया गया है। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 54 क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। ये भी सीरीज से है, 8, 9, 17, 44। इसका राइट आंसर है 108, और ये कैसे 108 आएगा ये अभी आपको सोल्यूशन में दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें 8 + 1 का क्यूब, 9 + 2 का क्यूब, इस तरीके से आपका आंसर आने वाला है। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। नेपाल, एशिया, काठमांडू, ठीक है। तो काठमांडू, नेपाल, एशिया, इस तरीके से होगा। यहाँ पे साइड में आपको आंसर दिख रहा होगा। अब 56 क्वेश्चन है, 8 दोस्त ABCDEFH और G दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज में चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, और इसका आंसर देखिए इस तरीके से है। गोल मेज का डिजाइन बनाया हुआ है और सबका पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आता है आपका 57 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है, ठीक है। जो उसमें मैच नहीं करता है उसको आपको अलग करना है। तो देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 से अलग है। तो इसमें एक आता है कि आपका शुतुरमुर्ग, कौवा, गरुड़, उल्लू। तो देखिए शुतुरमुर्ग जो है ना, इस तीनों में से ऐसा है जो उड़ नहीं सकता है, बाकी उड़ सकते हैं लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका अलग था, इस तरीके से आपको भी बताना है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन 58 कि 7 दोस्त OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S किसी छोर पर बैठा है, QS के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, POQ के बीच बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, RT के बाएं और बैठा है, बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा है, ठीक है। तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन पे आपको बताना है। अभी मैं आपको आंसर बताऊंगी कि कैसे ये पूरा होगा आंसर। तो इसका आंसर है आपका S, और S का देखते हैं कि किस तरीके से ये आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाएं से दाएं डायरेक्शन दिया हुआ है और उसको सॉल्व किया गया है। अब आता है 59 क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। कौन सा इसमें असंगत है वो आपको बताना है। तो डिजिट देख लीजिए पहले, 415, 718, 545, 314। तो ये आपका आंसर होगा, ये असंगत है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड में आंसर। उसके बाद आपका आता है 60वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। इसमें भी आपको असंगत का चयन करना है जो इसे मैच नहीं खाता है 3 ऑप्शन से, LHE, BFQ, DEP, JPC, ठीक है। तो अभी क्यों अलग है ये अभी आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्यूशन डिटेल में। उसके बाद हम बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन की ओर। इसको जो नीचे है आपको सॉल्व करना है, उसको बताना है कि किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। जो आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उसमें साइन कौन सा आपको बदलना चाहिए, तो उसका जो आंसर है वो 45 होगा। तो इसका आपका आंसर है प्लस और डिवाइडेड बाय, ठीक है। 4 ऑप्शन आपका यहाँ होगा, और क्यों होगा, कैसे होगा, तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है।
और हम बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा अब देख लीजिए। इसका आंसर है 6। 6 कैसे आएगा अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो लार्वा, कीट, मेमना और भेड़। तो मेमना जो होता है वो भेड़ का बच्चा होता है। ठीक है, अब आपका आता है 64 क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा में अनहैप्पी को इस तरीके से लिखा गया है, तो उसी कुट में ये जो वर्ड है FALLACY को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 ACYLLAF। और कैसे होगा यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करने की जरूरत, जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रैक्टिस के सेट के साथ साथ आपको और भी प्रैक्टिस सेट में दूंगी। टेक्स्ट बुक ऐप जो होता है ना, टेक्स्ट बुक ऐप से जो मैं आपको भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सिर्फ यस लिखिए, तो मैं उसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास प्रोज का जो होता है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। 65 क्वेश्चन देख लीजिए, डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है कि जो ऊपर में डायग्राम है ये चारों ऑप्शन में वो डायग्राम किस पे फिट बैठता है। तो अच्छे से डायग्राम को देखिए। जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है ये उस डायग्राम में छुपा हुआ है। ये थोड़ा सा आपको गौर करने वाली चीज़ है, ये आपको गौर करके बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है 66 क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे है 22:625 और उसके बाद आता है 13:? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 256। और किस तरीके से है यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। अब बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपका फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है कि 4 फिगर ऐसे हैं, 5वां फिगर होगा उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि किस पैटर्न में है और किस पैटर्न की तरफ ये बढ़ रहा है। ये लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो ठीक है, तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन। तो मैंने आपको बता दिया, आप मैच कर सकते हैं। अब आता है 68 क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ भी आपको अल्फ़ाबेट का कोडिंग करना है, सॉरी सीरीज को पकड़ना है। तो इसका राइट आंसर है FLR। और कैसे है यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। ये मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वो सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। ये निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता हो। तो इसका कथन है, देख लीजिए, कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, कुछ मकड़ियां किसान हैं। और निष्कर्ष है, कुछ बंदूकें किसान हैं, कुछ किसान बंदूकें हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, दोनों सही है कि कोई एक सही है या दोनों गलत है। तो ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आपका क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब कोई भी इसमें अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। JKL, MN और O 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में से एक विषय पढ़ाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये शिक्षक इसी क्रम में पढ़ाते हों। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ाता हो। जे शनिवार को कला पढ़ाता है। एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वो गुरुवार को पढ़ाता है। बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है। तो के पढ़ाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसका राइट आंसर M है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को इस तरह के फिगर में आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा इंग्लिश सेक्शन से, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन से भी आपका जो है 10 मार्क्स का आने वाला है। क्योंकि जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से चाहिए, किसी भी टॉपिक से चाहिए, तो आप मेरे कमेंट में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी वैसा वीडियो लाने की। और मैं आशा करती हूँ कि कम से कम आप 80-100 बच्चे भी अगर कमेंट करते हैं कि हाँ मैम मुझे इस टॉपिक का चाहिए, तो मैं वो चीज़ को लाने की पूरी कोशिश करूँगी।
अब आता है आपका पहला क्वेश्चन, एनालॉजीज फॉर स्मेल, नोज, मतलब स्मेल नोज से रिलेटेड है तो सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन जो है उसी तरह से रिलेटेड है, तो आपका ईयर नॉइज से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपका 72 क्वेश्चन आता है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम और फ्रेज। ए वेट ब्लैंकेट का आपको अर्थ बताना था, लेकिन जो ऑप्शन था उसमें से कोई भी सही नहीं था। अब 73 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक दैट अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, डैश टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो द आएगा, ठीक है, द टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली। उसके बाद आपका आता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस। सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है, दैट वाज ओनली टॉक एंड नथिंग एल्स, ऑप्शन 4। फॉर मोस्ट ऑफ द टॉप प्लेयर स्टेड अवे फ्रॉम रणजी, दिलीप और चैलेंजर ट्रॉफी गेम्स, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आपका आता है, एंटोनिम्स फॉर नेसेसरी इज का आपको एंटोनिम्स बताना है, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से भी पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन आता है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बारे में पूछा गया, कंटेंटमेंट इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 2। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब सारे सेंटेंस दिए, इसमें से कौन सा जो पार्ट है उसमें गलती है वो आपको बताना है। सी इज टू मच ब्यूटीफुल सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर एंड वांट टू इन्फ्लुएंस हर। तो जो पहला जो लाइन है, सी इज टू मच ब्यूटीफुल, ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें सुपरलेटिव जो वर्ड है ऑलरेडी है, इसमें टू मच जो है वहाँ पे गलती है। उसके बाद आपका आता है 78 क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न अवर लिवलीहुड बाय टॉयलिंग हार्डली, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसका भी जो आंसर है वो है टॉयलिंग हार्डली, हार्डली की जगह हार्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन, इफ यू डैश दैट फिल्म यू हैव लर्न ए लॉट। तो इसका आंसर होगा हैड सीन, ठीक है। इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिकवर। रिकवर वर्ड का आपको मिलता जुलता वर्ड बताना है। तो पहला ऑप्शन है रिकव, रिवाइव, हील, रिटर्न। तो इसका राइट आंसर है हील, ठीक है। हील आपका रिकवर से सिनोनिम से। अब आता है आपका बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन। देखिए, बेसिक कंप्यूटर का मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तब देख लीजिए, और मेरे चैनल पे कंप्यूटर नॉलेज का अलग से आपको सेट मिल जाएगा। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डैश टैब को अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है। तो इसका आंसर है व्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MX वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल की अगली डैश पे चला जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 की फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है, इटैलिक, बोल्ड, सबस्क्रिप्ट, फैंसी। तो इसका राइट आंसर है फैंसी, ठीक है, ऑप्शन डी, फैंसी इसमें उपलब्ध नहीं है। अब आपका आता है 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम ब्राउजर में वर्तमान पेज के लिए गैर संपादन योग्य नॉन एडिटेबल HTML सोर्स कोड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+U। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ कि कंप्यूटर का PDF बाकायदा मैंने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का PDF मैंने शेयर किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल में इसको आपको मिल जाएगा। अब आपका 85 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का इंटरनेट सर्विस के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट को आपका केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की ओर। 86 क्वेश्चन क्या है, तो MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला है रिप्लेस, दूसरा है आपका स्ट्राइक थ्रू, फॉर्मेट पेंटर और इरेजर। तो देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+2। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010
में पिछले शीट पर जाने के लिए डैश शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, पेज अप को जब करेंगे तो आप पिछले शीट में चले जाएंगे। अब आता है आपका 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस है। तो सारे ऑप्शंस देख लीजिए। ये जो वैध होता है, वैलिड ईमेल आईडी होता है, इसी तरीके से होता है @gmail.com। ठीक है, और आगे में नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है MX एक्सेल फंक्शंस को लेके 3 लाइन लिखे हुए हैं। इसको बताना है कि कौन सा लाइन सही है और कौन सा लाइन गलत है। ठीक है, तो सारे आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि कौन सा PQR में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर पे अभी आप स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, केवल P और R जो है सही है। मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही हुआ था कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस यू। अब आपका 94th क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कबुक में पहला वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम क्या है। आंसर है शीट 1। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, V36 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ठीक है, ये W3C का फुल फॉर्म है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये किरण पब्लिकेशन में प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के चांस जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी आंसर इसका बता दूंगी। तो अगर आपको आता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है 1। और ये 1 कैसे आया है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की ओर कि डॉक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले परिचित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है MS वर्ड 2007। ठीक है, 99 क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और आपको बताना है MS वर्ड के बारे में कि इसमें से कौन सा जो है पहला और दूसरा में से कौन सत्य और असत्य है। अब आपका लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ईमेल से रिलेटेड, और ईमेल से पूछा गया है कि ईमेल के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिखेंगे ईमेल का, और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है आपका राइट है। तो सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसका राइट आंसर मैं आपको भी दिखा दूंगी कि इसका राइट आंसर उसमें क्या है। ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो देखिए ये सारा का सारा जो PDF आपको दिख रहा है ना 100 क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन और आंसर के साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर कीजिए। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 3, 4, 5 ऐसे आपको कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज में करिए, लाइक कीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको इस प्रैक्टिस सेट की कितनी ज़रूरत है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।